हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में, जहां हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, डायनेमिक टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, टाइप फंक्शन क्या होता है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख करेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक तरह से हम समझ सकते हैं कोई भी डेटा को हम लोग मेमोरी में जो स्टोर करते हैं। आप टॉय बॉक्स से सिंपल से समझ सकते हैं। ठीक है, एक टॉय बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉय होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, जो टॉय बॉक्स उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इसके जैसे ये टॉय बॉक्स है, इसको हम लोग वैल्यू नाम दे देते हैं वन वैल्यू। ठीक है, ये सेकेंड टॉय है जिसको हम लोग वैल्यू टू दे देते हैं। एक तरह से ये वेरिएबल हो गया जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, मेमोरी के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉय स्टोर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे एज इक्वल टू 5। एक एज क्या है, एक तरह से वेरिएबल का नेम दिया गया है और इसके अंदर कुछ नाम है, वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग मेन टाइप जो होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, बुलियन होते हैं। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है एक तरह से नंबर, 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। फ्लोट क्या होते हैं? पॉइंट में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1.2, 2.3, 4.5, एक तरह से पॉइंट्स में आते हैं फ्लोट में। स्ट्रिंग क्या होता है? एक तरह से जैसे अल्फाबेट हो गया, जैसे कैंडी हो गया, एक तरह से ये स्ट्रिंग में हो गया। रोज हो गया, एक तरह से ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। अब बूलियन क्या होता है? यस या नो, या तो हाँ है या तो ना है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ठीक है, अब चलते हैं डायनेमिक टाइपिंग के बारे में। अब ये क्या होता है? डायनेमिक टाइपिंग जो होता है, पाइथन डज नॉट आस्क व्हाट टाइप ऑफ द बॉक्स इट इज इन द एडवांस, इट लुक व्हाट यू पुट इन इनसाइड द बॉक्स। ये नहीं देता किस टाइप का है, ये इंट में है या फ्लोट में है या इंटीजर में है या स्ट्रिंग में है। ये बस ये देखता है, अगर आप उसमें नंबर पुट करेंगे तो आपको नंबर ही निकाल के देगा, अगर आप इसमें टेक्स्ट पुट करोगे तो टेक्स्ट निकाल के देगा, अगर आप इसमें ट्रू और फॉल्स पुट करोगे तो आपको बूलियन में निकाल के देगा। ठीक है, अगर इंटीजर नंबर है तो इंटीजर में निकाल के देगा, टेक्स्ट में है तो वो स्ट्रिंग में निकाल के देगा। ठीक है, बस ये दिखता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे कम कोड होते हैं। इसमें यू डोंट वरी अबाउट डेटा टाइप एट द स्टार्ट, और पाइथन फील्स इजी, फ्लेक्सिबल एंड फास्ट टू डू वर्क विथ। डायनेमिक फंक्शन टाइपिंग इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आप दोगे वही आपको वो ट्रीट करके देगा। ठीक है, एक तरह से समझ सकते हैं डायनेमिक टाइपिंग से। अब टाइप फंक्शन क्या होता है? आपके पास मान के चलिए कोई इंटीजर वैल्यू आपने डाला। अब कंप्यूटर को तो पता नहीं है ये इंटीजर में है, ये फ्लोट में है, या ये कैरेक्टर में है, या स्ट्रिंग में है, या बुलियन में है। इसको तो ये पता लगना ही चाहिए। तो यहाँ पे काम आता है टाइप फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने x एक वेरिएबल है जिसमें आपने x का वैल्यू जो दिया है 10 दिया है। अब ये 10 क्या स्ट्रिंग है या फ्लोट है या बुलियन है, इसको तो पता नहीं है कंप्यूटर को। तो हम प्रिंट क्या करेंगे, x का वैल्यू पता लगाएंगे कि कौन सा वैल्यू इंटीजर में है या फ्लोट में। अब यहाँ पे एक चीज आता है, अगर x इक्वल टू हम लोग डबल कोटेड में देते हैं तो ये प्रिंट क्या करता है, इंटीजर में प्रिंट होता या नहीं होता? इसका आप लोग बताइएगा, इंटीजर में अगर प्रिंट होता या नहीं होता। इक्वल टू डबल कोटेड में आता है 10 का वैल्यू देते हैं तो प्रिंट हम लोग निकाल के देंगे टाइप एक्स। क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग में आएगा या ये इंट में आएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है,